हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे यस्टेट की मैथमेटिक्स के बारे में। तो सेक्शन इस मैथमेटिक्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। सेक्शन ए में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या अर्थमेटिक पढ़ना है। सेक्शन बी में हमें सामान्य ज्यामिति जिसमें रेखा, कोण, बहुभुज, वृत्त, त्रिभुज पढ़ना है। सेक्शन सी में हम पढ़ेंगे सामान्य सांख्यिकी और सेक्शन डी में सामान्य बीजगणित। अब हम पढ़ेंगे कि गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल एक्शन जिसमें हम पढ़ना है करड़ी पढ़ना है, घातांक पढ़ना है, वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है और बॉडमॉस एवं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसमें साधारण प्रश्न पढ़ेंगे। एक साधारण सा प्रश्न करेंगे हम लोग। लिखा है, यदि करड़ी में 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x का मान क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन है A1, B5, C25 और D14 है। अब हम इसको करेंगे तो पहले करड़ी में का जो है इसे हम करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 144 का एक में गुणा करेंगे, 144 एक अन्ना में 144 और 25 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 169 अपान में। अब हम लिखेंगे कि 144 हो जाएगा और ये बराबर यहाँ पर इसका करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 12 का नम 12 प्लस यक्स अपान में ये 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो अब हम 144 का वर्गमूल हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13 और 144 का वर्गमूल 12। अब हम लिखेंगे इसको 12 प्लस यक्स अपान में ये 12। अब जिससे कि ये 12 से 12 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना कि यक्स बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा ये 13, ये उधर जाएगा बराबर के इधर आएगा तो 12 और x बराबर इसको घटा देंगे 13 में से 12 गया 1। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर है यानी 1 आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, यदि करड़ी में एक धन x बटा के 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान है। ऑप्शन है A1 है, B5, C25, D13। अब हम इसे करना है तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, पहले सॉल्यूशन करेंगे हम तो करड़ी में हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम कितना 144 से कर्म 144 हो जाएगा और ये प्लस यक्स हो जाएगा अपान में 144 बराबर 13/12। अब हमें क्या करना है, जब करड़ी आता है और ये यक्स आ जाता है तो इसे हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो अब हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 144 प्लस यक्स अपान में 144 और जब इसका हम वर्ग करेंगे तब ये तो 13/12 आ जाएगा। अब हमने इसका वर्ग करड़ी में का वर्ग किए तो ये बाहर हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा और ये 13/12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस यक्स
144 प्लस यक्स 144। अब हम 144 प्लस यक्स अपान 144 बराबर 13/12 का स्क्वायर कर लिए। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 144 प्लस यक्स अपान 144 बराबर ये 13 का 2 बार गुणा होगा तो 169 अपान में 144, जिससे कि यह 144 और 144 ये कट जाएगा। तो अब ये यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसे हम घटा देंगे तो ये इधर जाएगा तो घटेगा। तो 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, और ये 0 यानी 25। यानी यक्स का मान कितना आ गया, 25। तो 25 अगला क्वेश्चन, यदि 4 के पावर n है अब हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे। यदि 4 के पावर n है करड़ी में बराबर 1024 हो तो यक्स का मान बताना है। तो क्या करेंगे हम, तो 4 के पावर n है तो पहले हमें इसे करना होगा। 4 के पावर n है तो इसको हम 2 के पावर 2 करेंगे, 2 के पावर 2 का n कर लेंगे बराबर 1024। इसको भी हम बना लेंगे, कैसे, गुणनखंड विधि से घात के रूप में बना लेंगे। तो 1024 का हम करेंगे गुणनखंड, तो 1024 इनका हम करेंगे गुणनखंड। ये 2 पंचे 10, 2 एक कन्नम 2 दूना 4, 2 दूना 4, और ये इसमें नहीं जाए, इस 2 दूना, अब हम बात करेंगे 2 दूना 4, और इसके बाद एक जाएगा इसमें, 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 एक कन्नम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर हम करेंगे 2 से, तो फिर 2 एक कन्नम 2, 2 छक्के 12, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक कन्नम 2, अर्थात ये 2 कितना बार आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 के पावर कितना हुआ, 10। अब हम दोनों करड़ी हटाने के लिए दोनों तरफ का हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2n बराबर, ये हो जाएगा इधर 2 के पावर 10 और ये स्क्वायर, इधर का करड़ी हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 के पावर 2n बराबर 2 के पावर, ये घात का गुणा हो जाता है, तो 10 गुना के 20 हो गया। अब यहाँ पर आधार बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घात भी बराबर हो जाता है, इसलिए 2 के n बराबर हो जाएगा 20 के, अर्थात n बराबर 10। तो n का मान 10, तो 10 आंसर हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे जो कि लिखा है क्वेश्चन, यदि करड़ी में 1024 बराबर 32 हो तो करड़ी में 10.24 प्लस करड़ी में 0.1024 प्लस
करड़ी में 0.001024 का मान कितना होगा। इसके लिए ऑप्शन है ए बराबर ए 3.62, बी 3.552, सी 2.552, डी 4.552। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन जो है कि 1000 है कितना 10.24 है प्लस करड़ी में 0.1024 प्लस करड़ी में 0.001024। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि दशमलव के बाद यदि 2 अंक है तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे यानी करड़ी से जब हटाएंगे तो वो 1 अंक पर हो जाएगा। अगर 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, अगर 4 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक पर, तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा। और जब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, जब 6 अंक रहेगा तो उसका आधा यानी कि दशमलव वर्गमूल जब करेंगे इसको, तो जब कड़ी से ये बाहर निकलेगा तो ये दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। जैसे अब इसको हम करेंगे आगे तो 10.24, इसका हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, लेकिन दशमलव इसमें लगा है इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसे हम 1 अंक पर लगाएंगे यानी आएगा 3.2। दशमलव के बाद 1 अंक पर ही 1 अंक पर लग जाएगा। अब हम जो है कि करेंगे 1024, इसका भी आएगा कितना 32 आएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4 अंक हैं तो हम जो है कि 2 अंक पर लगाएंगे दशमलव, जैसे 1 2 अंक पर हमने दशमलव लगा देंगे। और अब हम इसकी बात करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो 1 2 3 4 5 6, जब 6 अंक होगा यानी उसका आधा यानी 3, दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा। तो अब हम बात करेंगे तो करेंगे इसको 0.3 अंक होना चाहिए, तो 0 और 1024 का वर्गमूल तो 32 होगा ही, यानी 0 3 2 और ये 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 3 अंक है। अब इसे जोड़ेंगे यहाँ पर 0.032, फिर 0.32, फिर 3.2। अब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 3 2 5 3 2 5 और ये 3, यानी कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3.552 यानी बी इज राइट आंसर, यानी बी सही है 3.552। अब हम एक ऐसा ही और भी एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन एक और ले लेंगे। यदि करड़ी में 15,625 बराबर 125 हो तो अब इसे हमें करना है, तो करड़ी में 15,625 प्लस करड़ी में 156.25 प्लस करड़ी में 1.5625 प्लस करड़ी में 0.1562 अब इसको हमको करना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कितना होगा, दिया है कि 15,000 करड़ी में 15,625 का वर्गमूल कितना होगा 125 के बराबर हो, तो हम इसका लिख देंगे कितना 125 प्लस
इसका हो जाएगा कितना, इसका भी होगा 125, बट लेकिन इसमें दशमलव के बाद कितने हैं, 2 अंक हैं, तो हमें दाहिने तरफ से उसके आधे पर लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2 अंक पर है तो 1 अंक पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। और अब इसमें भी करेंगे तो यह आएगा, इनका भी 125 ही आएगा वर्गमूल। लेकिन इसमें कितने दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो 4 अंक हैं, 1 2 3 4, तो इनका आधा कितना आएगा, 2 अंक 2 आएगा। यानी जो है कि दाहिनी तरफ से 2 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 अंक पर लगा दिए। फिर प्लस सेम ऐसे ही इसमें इनका करेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा इनका, 125, ये तो कंफर्म है। अब इसके बाद दशमलव के बाद देखेंगे कितने हैं अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो अब इसमें हम करेंगे कि आधा आधा पर लगा देंगे, 1 2 3 पर दशमलव लगा देंगे। अब इसे क्या करेंगे हम कि सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 125 को जोड़ेंगे, 125 12.5 ऐसे जोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो 125 प्लस 12.5 तो 12.5 और 1.25 1.25 और 0.125। अब हम इसे जोड़ने पर आएगा कितना, ये 5 और 5 2, ये 5 5 2 7, 5 2 7 1 8 और ये दशमलव, 5 2 7 1 8 और 2 1 3 और ये 1, यानी 138.875 आंसर हो जाएगा। अब हम एक और ऐसा क्वेश्चन लेंगे, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो हम 1 अंक पर दशमलव लगाते हैं दाहिने तरफ से, और अगर 3 अंक रहेगा तो हम 1 अंक पर करेंगे दशमलव के, तो दाहिने तरफ से दशमलव से 1 अंक पर हम दशमलव लगाएंगे। और जब 6 अंक रहेगा तो 2 अंक पर लगाएंगे। जैसे चलेंगे हम इसको करेंगे आगे की ओर, तो ये 42 है। अब इसे हम करेंगे तो चलिए करते हैं, तो कितना आएगा, इनका करेंगे तो कितना आएगा, 42 प्लस इनका भी करेंगे तो 42 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव दिया है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 में जो होता है दशमलव के बाद यदि 3 अंक हो तो हम दाहिने तरफ से जिसका घनमूल करेंगे तो दशमलव के 1 अंक पर लगाएंगे, 1 अंक पर लगाएंगे। अब जैसे अब इनका करेंगे हम प्लस, जब इनका करेंगे तो 0.07408 इनका भी करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, और जब ये 6 अंक हैं दशमलव के बाद तो घनमूल में जब इसका करेंगे हम तो दाहिने तरफ से लगा देंगे। जब हम करड़ी में 0.07408 है तब इसका हम जब करेंगे घनमूल तो दशमलव के बाद देखते हैं कि कितने अंक हैं। अब इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और जब 6 है तो हम 2 अंक पर लगा देंगे दशमलव। तो दाहिने तरफ से जब इनका घनमूल करेंगे तो 2 अंक पर लगा देंगे। जैसे 1 2 पर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसे हम जोड़ेंगे, जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये 42, इसके बाद 4.2, इसके बाद कितना है
0.42, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 2, 4 2 6 और 4 2 6 और ये 4, यानी 46.62 आया। अब हम एक आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, जिसे करके आइएगा। किसी संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर 4321 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। ए ऑप्शन है 131, बी ऑप्शन है 121, सी ऑप्शन है 111 और डी ऑप्शन है 101। आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जो ऑप्शन सही हो उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे।